नमस्कार साथियों। भारतीय क्रिकेट टीम के लोकप्रिय कप्तानों में से एक विराट कोहली। वे कहते हैं कि उनके आदर्श सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम से सब परिचित है। उन्हें सर्वकालिक महानतम बल्लेबाजों में से एक माना जाता है और उन्होंने अपनी क्रिकेट उपलब्धियों से दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। तेंदुलकर के आदर्श एक अन्य महान भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर थे। वे कहते हैं कि गावस्कर ने उन्हें क्रिकेटर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ये भी कहा है कि गावस्कर की सलाह और मार्गदर्शन उनके पूरे कैरियर के दौरान अमूल्य था। गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे और वह अपनी शानदार बल्लेबाजी और कठिन परिस्थितियों में रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। सुनील गावस्कर के आदर्श थे सर गारफील्ड सोबर्स, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर। गैरी सोबर्स को खेल के इतिहास में सबसे महान ऑलराउंडर्स में से एक माना जाता है। गावस्कर ने सोबर्स के असाधारण बल्लेबाजी और गेंदबाजी क्षमताओं और क्रिकेट के मैदान पर उनकी बहुमुखी प्रतिभा की प्रशंसा की है। भारत के एक और प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने अनगिनत लोगों के दिलों पर राज किया और उनके आदर्श बने, वह थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक प्रतिभाशाली एरोस्पेस वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति। कलाम साहब अपनी विनम्रता, सादगी और अपने काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। डॉक्टर कलाम के आदर्श थे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। साराभाई एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की सफलता की नींव रखी। डॉक्टर कलाम के कथनानुसार विक्रम साराभाई ने उन्हें विज्ञान में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ये भी कहा है कि साराभाई ने उन्हें कड़ी मेहनत, दृढ़ता और समर्पण का महत्व सिखलाया। मित्रों, ये केवल कुछ उदाहरण हैं उन लोकप्रिय रोल मॉडल्स के जिनके अपने रोल मॉडल्स थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने महान चीज़ें हासिल करने के लिए दूसरों के उदाहरणों से प्रेरणा ली। साथियों, जीवन में रोल मॉडल का होना जरूरी है। रोल मॉडल हमें बेहतर इंसान बनने और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वे हमें जीवन और इसे कैसे जीना है इसके बारे में मूल्यवान सबक भी सिखा सकते हैं। हमारी आज की टिप भी इसी ओर इशारा करती है। अपने आदर्श को खोजें। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले ही वह हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं। यह कोई भी हो सकता है। एक सहयोगी, नेता, प्रभावशाली व्यक्तित्व या कोच। यहाँ तक कि कोई ऐसा भी जो इस दुनिया में नहीं है। रास्ते में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं को समझने के लिए उनके बारे में अध्ययन करें। यह आपको प्रेरणा, दिशा और आगे बढ़ने के लिए सर्वोत्तम रणनीतियों के साथ अपना रास्ता तय करने में सहायता करेगा। आज की चर्चा इसी टिप पर होगी अपने रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद
यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए। और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यही क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। मित्रों, किसी आदर्श या रोल मॉडल को ढूंढना एक सार्थक और प्रेरणादायक यात्रा हो सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति को पहचानने और ढूंढने के लिए जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण युक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, अपने मूल्यों और रुचियों पर विचार करें। Consider your values and interests. सर्वप्रथम अपने मूल्यों और रुचियों पर विचार करें। अपनी वैल्यूज, रुचियों और आकांक्षाओं के बारे में सोचकर शुरुआत करें। आप जीवन में किस चीज को सबसे अधिक महत्व देते हैं? आपका पैशन, आपका जुनून, आपका लक्ष्य क्या है? एक बार जब आपको इस बात की अच्छी समझ हो जाए कि आप क्या खोज रहे हैं, तो आप उन लोगों की तलाश शुरू कर सकते हैं जिनके मूल्य, जिनके वैल्यूज आपके अनुरूप हो। नंबर 2 पर आता है शोध और अध्ययन करें। Research and explore. एक बार जब आपको अपने मूल्यों और रुचियों की बेहतर समझ हो जाए, तो उन व्यक्तियों पर शोध करना शुरू करें जिन्होंने उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान या उपलब्धियां हासिल की हैं जो आपके अनुरूप है। यह आपके अध्ययन के क्षेत्र, कैरियर, शौक या जीवन के किसी भी अन्य पहलू में हो सकता है। उसके बाद नंबर 3, जीवनियां और आत्मकथाएं पढ़ें। Read biographies and autobiographies. उल्लेखनीय व्यक्तियों के बारे में अधिक जानने के लिए कुछ समय लें। उनकी जीवनियां पढ़ें, साक्षात्कार देखें, उनके भाषण सुनें। इससे आपको उनकी जीवन यात्रा, संघर्ष और सफलताओं के बारे में जानकारी मिलेगी और उनके मूल्यों, विश्वासों और प्रेरणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। नंबर 4, अपने क्षेत्र के लीडर्स का अनुसरण करें। Follow leaders in your field. यदि आप किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन या फील्ड में किसी आदर्श की तलाश कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने उसमें उपलब्धियां हासिल की हैं, उनका अनुसरण करने पर विचार करें। उनके योगदान की गहरी समझ हासिल करने के लिए संभव हो तो उनके लेक्चर अटेंड करें, उनकी किताबें पढ़ें या उनके काम को समझने की कोशिश करें। नंबर 5, सेमिनार और सम्मेलन में भाग लें। Attend seminars and conferences. अपने हितों से संबंधित सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज या वर्कशॉप्स में भाग लें। इन आयोजनों में अक्सर ऐसे वक्ता और विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो आपके संभावित रोल मॉडल हो सकते हैं। नंबर 6, नेटवर्किंग ग्रुप्स में शामिल हों। Join networking groups. अपनी रुचियों से संबंधित क्लबों, संगठनों या नेटवर्किंग समूहों में शामिल होने से आप समान विचारधारा वाले व्यक्तियों और संभावित रोल मॉडल से जुड़ सकते हैं। 7वें नंबर पर आता है मेंटर ढूंढने का प्रयास करें। Explore mentorships. ऐसे सलाहकार की, मेंटर के, गुरु की तलाश करें जो आपके कार्यक्षेत्र या व्यक्तिगत विकास में आपका मार्गदर्शन कर सके। एक मेंटर रोल मॉडल के रूप में काम कर सकता है और बहुमूल्य सलाह और सहायता प्रदान कर सकता है। नंबर 8,
ऑनलाइन कम्युनिटीज का विचार करें। Explore online communities. ऑनलाइन कम्युनिटीज़, फोरम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तलाश करें जहां लोग उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपको प्रिय है, जिनसे आपका जुड़ाव है। चर्चाओं में शामिल होना और प्रभावशाली लोगों का अनुसरण करना आपको संभावित रोल मॉडल्स तक ले जा सकता है। और नंबर 9, राय मांगें। Ask for recommendations. दोस्तों, सहकर्मियों या सलाहकारों से पूछने में संकोच ना करें कि क्या उनके विचार में ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके मूल्यों और रुचियों से मेल खाते हैं और आपके आदर्श हो सकते हैं। और नंबर 10, व्यक्तिगत गुणों पर विचार करें। Consider personal qualities. पेशेवर उपलब्धियों से परे देखें, बियॉन्ड प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट्स, और ईमानदारी, सहानुभूति और लचीलेपन जैसे व्यक्तिगत गुणों पर विचार करें। कभी कभी सबसे प्रेरणादायक आदर्श वे होते हैं जो उन व्यक्तिगत गुणों को अपनाते हैं जिन्हें आप विकसित करने की इच्छा रखते हैं। नंबर 11, एक से अधिक रोल मॉडल का विकल्प रखें। Be open to multiple role models. अपने आप को सिर्फ एक आदर्श तक सीमित नहीं रखना है। आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कैरियर, व्यक्तिगत विकास या शौक के लिए आपके पास अलग अलग रोल मॉडल हो सकते हैं। नंबर 12, मूल्यांकन करें और प्रतिबिंबित करें। Evaluate and reflect. जब आप संभावित रोल मॉडल का पता लगाते हैं तो यह मूल्यांकन करने के लिए समय लें कि वे आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ कितनी अच्छी तरह मेल खाते हैं। इस बात पर विचार करें कि आप उनमें विशेष रूप से किस चीज़ की प्रशंसा करते हैं और वे आपको क्यों प्रेरित करते हैं। याद रखें कि आपके आदर्श या रोल मॉडल का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होना जरूरी नहीं है। आपका आदर्श कोई भी हो सकता है। वे आपके जीवन में से भी हो सकते हैं, जैसे परिवार के सदस्य, दोस्त या शिक्षक, या कोई विश्वविख्यात खिलाड़ी, वैज्ञानिक या राजनेता। कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से जानते हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका काम आपसे गहराई से जुड़ा हो। लक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित करे। साथियों, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी, आपके रोल मॉडल भी हर प्रकार से पूर्ण नहीं है। नो वन इज परफेक्ट। याद रखें, आपका आदर्श कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी पूजा की जाए। वे भी आपके जैसे ही इंसान हैं जिन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखा है और महान उपलब्धियां हासिल की हैं। अतः अगर आप उनके चरित्र के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनसे सीख कर और उनके सकारात्मक गुणों का अनुसरण करके आप आगे बढ़ सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, एक लाइन में मैं आज के एपिसोड को समेटना चाहूँगा। अपने लिए रोल मॉडल ढूंढिए और औरों के लिए रोल मॉडल बनिए। आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार रात्रि 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।